हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, मुझसे एक्चुअली एक नेम प्रोनाउंसिएशन की गड़बड़ हुई है, जिसे आज मैंने अच्छे से चेक करके अपने वीडियो में ठीक किया है। जहां का न्यू नेम सीन नहीं शॉन प्रोनाउंस होता है, जिसे आज मैंने अपने वीडियो में चेंज कर दिया है क्योंकि नेम प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। ओके, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डैरेन यीबो से नाराज होकर जहान को खोने के दुख में कनाडा वापस चला जाता है और यीबो जहान को याद करते हुए खुद को कमरे में बंद कर लेता है। पर हाई क्वान आकर यीबो को समझाता है कि उसे अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए अपने दुख को भुलाकर वापस कंपनी आना होगा। वहीं कोरिया में शॉन एक न्यू लाइफ सेहुन और दिलरबा के साथ शुरू करता है और सेहुन का पर्सनल असिस्टेंट बन जाता है। दरअसल एक दिन शॉन एक्सीडेंटली सेहुन का स्केड्यूल चेक करता है, जो बहुत मेस्ड अप था, और अनजाने में ही शॉन के हाथ स्केड्यूल को ठीक करने लगते हैं। और जब सेहुन अपना चेंज स्केड्यूल देखता है तो हैरान होकर शॉन को बहुत एडमायर करता है और उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। वहीं सेहुन शॉन और दिलरुबा को आर्चरी की प्रैक्टिस करता छोड़कर अपने काम से चला जाता है, जिसके जाने के बाद शॉन और दिलरुबा अपनी छुट्टी एक साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। सेहुन हमेशा से ही अच्छे से ये ध्यान रखता था कि शॉन को उसकी छुट्टी एंजॉय करने को मिले, ताकि वो काम की वजह से ज़्यादा थके नहीं। इसलिए संडे को होने वाली सारी मीटिंग्स सेहुन अकेले ही अटेंड करता था। सेहुन जब तक घर वापस आता है, बहुत रात हो चुकी थी, पर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है जब वो शॉन को लिविंग रूम में सोफे पर सोया हुआ पाता है, जहां एक नॉवल ने उसके फेस को कवर किया हुआ था। शॉन को ऐसे सोया हुआ देखकर सेहुन का मन खुशी से चिल्लाने का कर रहा था, क्योंकि उसके सामने सोया हुआ उसका प्यारा शॉन उसी का इंतजार करते करते सो गया था। तभी सेहुन शॉन को आवाज देकर उठाता है, जिसकी वजह से शॉन लेजीली अपनी आंखें मलते मलते सोफे पर उठकर बैठकर सेहुन को पूछता है कि उसने खाना खाया या नहीं। पर शॉन की बात का जवाब देने की बजाय सेहुन उसे फौरन अपनी गोद में उठा लेता है, जिस एक्शन से घबराकर शॉन सेहुन को कसकर पकड़ लेता है और सेहुन को उसे नीचे उतारने को कहता है। पर सेहुन शॉन को कहता है कि अगर वो गिरना नहीं चाहता तो उसे कसकर पकड़े रखे, और फिर सेहुन शॉन को उसके कमरे की तरफ ले जाता है। दरअसल सेहुन को शॉन की एक और बात बहुत हैरान करती थी कि वो बहुत अच्छा खाना कुक करता था, चाहे वो चाइनीज क्विजीन हो या फिर यूरोपियन, और अक्सर ही शॉन सेहुन के लिए कुक किया करता था, स्पेशली जब सेहुन लेट नाइट काम से घर वापस आता था। पर आज सेहुन डिनर ऑलरेडी बाहर से करके आया था, इसलिए स्लीपी शॉन को उसके कमरे में सुलाने ले जाता है। जो नज़ारा दिलरुबा की नज़रों से छुप नहीं पाता, जो किचन में से अपने लिए पानी लेकर बाहर आई थी, और सेहुन को इस तरह शॉन को कैरी करते देख वो अपने आप से कहती है, देखो सेहुन, अब धीरे धीरे तुम अपना कंट्रोल खोते जा रहे हो। उस मेंशन में कोई ऐसा नहीं था जिसकी नज़रों से सेहुन की फीलिंग्स शॉन के लिए क्या है वो छुपी हो, क्योंकि सब ये देख पाते थे कि सेहुन शॉन को लेकर बहुत अटेंटिव रहता था, जैसा वो आज तक कभी किसी के लिए नहीं हुआ था। पर बस एक शॉन ही था जो सेहुन की फीलिंग्स को अपने लिए समझ ही नहीं पाया था। सेहुन शॉन को उसके कमरे में लाकर अच्छे से सुलाकर उसे गुड बाय कहकर अपने कमरे में चला जाता है, जहां शॉन भी स्माइल के साथ सेहुन को गुड नाइट कहकर सो जाता है। दूसरी तरफ वॉन्ग कंपनी में हमेशा की तरह ही यीबो जहान को याद कर रहा था और मन में जहान से सवाल किए जा रहा था कि वो कैसा है और वो कब वापस आएगा, क्योंकि उसे मिस करते करते यीबो का मरने जैसा हाल हो रहा है। और उन दोनों का बेबी कैसा है, अब तक तो वो इस दुनिया में आ भी गया होगा, जिसे यीबो देखना चाहता है। और इसी तरह अपने ख्यालों में यीबो जहान से बातें करते हुए उससे माफ़ी मांगता है। तभी यीबो के केबिन में हाई क्वान आकर एक फाइल को यीबो के सामने रखते हुए पूछता है कि अब 1 साल हो चुका है, तो यीबो और कब तक डिटेक्टिव को जहान को ढूंढने के लिए कहता रहेगा। जिस पर यीबो अपने कोल्ड ओरा के साथ हाई क्वान से कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है और वो उम्मीद करता है कि उसका क्वानगे इसमें इंटरफेयर ना करे। जिसे कहने और सुनने के बाद दोनों के बीच में खामोशी छा जाती है।
दूसरी तरफ कुछ महीनों पहले ही जीई और जिनशा ने शादी कर ली थी और इस वक्त जीई 6 वीक्स प्रेग्नेंट है। आचेंग से शादी के बाद धीरे धीरे जीई खुद को जान के दुख से बाहर निकाल पाई, पर वो आज भी कभी कभी जान के एक्सीडेंट वाले लोकेशन में जाकर फूल बिखेरती है। लेकिन अब जीई आचेंग की वजह से स्ट्रांग बन गई थी और अपनी सोल को रिकवर कर लिया था, और अपने आने वाले बेबी की वजह से जीई के अंदर जिंदगी जीने की एक नई उम्मीद आ गई थी। और वो आचेंग को कह चुकी थी कि अगर उसे बेबी बॉय हुआ तो वो उसे अपने भाई का नाम देगी, और अगर बेबी गर्ल हुई तो वो उसका नाम जियांग यानली रखेंगे। वही यीबो कई बार जान के पुराने घर के बाहर अपनी कार में बैठे जान के घर को देखता रहता था, पर अंदर नहीं जाता था क्योंकि उसे अब उस घर में कोई वेलकम नहीं करना चाहता था। दरअसल एक बार यीबो ने जिनशा को एक रेस्टोरेंट में बुलाकर अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए उसे हेल्प ऑफर की थी, ये कहते हुए कि वो जी शीजे का ख्याल रखना चाहता है, जिसे जिनशा लेने से मना करते हुए कहता है कि वो जी का ख्याल रख सकता है। और अब जब जान ही नहीं है तो जी यीबो की शीजे भी नहीं रही, और वो अब यीबो की कभी शीजे बन भी नहीं पाएगी क्योंकि यीबो ने जी से उसका भाई छीन लिया है। तो यीबो को अब जी को शीजे कहने का कोई हक नहीं है। ये कहकर जिनशा वहां से चला जाता है और यीबो अपनी नम आंखों से उसे जाता देखता रहता है। और ये बात यीबो जान के घर के बाहर अपनी कार में बैठे हमेशा याद करता है, और कुछ देर तक जान के घर की तरफ देखते रहने के बाद चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीं सियोल में सेहुन के मेंशन के पीछे एक ब्यूटीफुल गार्डन और स्विमिंग पूल था, जहां शॉन घास पर लेटा आसमान में तारे देख रहा था, जिन्हें देखते हुए उसे एहसास होता है कि उसने इस तरह हजारों तारे एक बार पहले भी कहीं देखे हैं, पर कहाँ उसे याद नहीं आ रहा था। पर शॉन को हर बार इस तरह तारों से भरा आसमान रात को देखना बहुत सुकून देता था। तभी सेहुन शॉन के पास आकर लेटते हुए पूछता है कि क्या वो फिर से तारे गिन रहा है। सेहुन के अचानक वहां आने पर शॉन घबराकर उठकर बैठते हुए कहता है कि सेहुन ह्योंग हमेशा ही बिना पैरों की आवाज किए क्यों आते हैं। शॉन डर गया। तभी शॉन के सर पर मारते हुए सेहुन कहता है कि उसे सेहुन के आने की आवाज इसलिए सुनाई नहीं दी क्योंकि वो तारों में खोया हुआ था, जिस पर शॉन अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहता है कि उसे दर्द हुआ। और ह्योंग तभी शॉन के शब्द बीच में ही रुक जाते हैं जब सेहुन अचानक शॉन को किस कर देता है। सेहुन के अचानक किस करने से शॉन शॉक्ड रह गया था, जिसका शॉक्ड चेहरा सेहुन को बहुत स्वीट लगता है। सेहुन शॉन को बहुत स्वीटली सॉफ्ट किस करता है और उनका किस बहुत लॉन्ग हो जाता है। तभी अचानक शॉन को अपने दिल में कुछ महसूस होता है और वो फौरन सेहुन को खुद से दूर करता है और सेहुन को ह्योंग बुलाकर खामोश हो जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि सेहुन से वो क्या कहे, क्योंकि इस पिछले 1 साल में आज पहली बार था जब शॉन सेहुन को एक बड़े भाई की तरह नहीं बल्कि एक मैन की तरह देख रहा था। जिसे ऐसे घबराया देख सेहुन सॉरी कहते हुए आगे कहता है कि उसे लगा शॉन को पहले से ही सेहुन की फीलिंग्स के बारे में पता है, जिसे सुनकर शॉन स्माइल के साथ कहता है कि ह्योंग ने पहले उसे कुछ क्यों नहीं बताया। शॉन की बात सुनते ही सेहुन शॉन को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है कि शॉन को अभी उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, बस वो अपना दिल सेहुन के लिए ओपन करे, फिर सेहुन उसे खुद से प्यार करना सिखा देगा। और शॉन अभी भी उसे ह्योंग कहकर ही बुलाए, पर बस इतना याद रखे कि सेहुन शॉन को प्यार करता है और वो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर है। सेहुन के लव कन्फेशन को सुनकर शॉन उस रात सो नहीं पाता, क्योंकि पूरी रात उसके कानों में सेहुन के शब्द गूंजते रहते हैं। शॉन के लिए सेहुन वो इंसान था जिसने उसे बचाया था, उसे नई लाइफ दी थी, जिसे शॉन अपने बड़े भाई की तरह मानता था। पर आज उसे पता चला कि सेहुन उसे दोस्त से ज्यादा मानता है, जिसे सोचते हुए शॉन खुद से कहता है कि सेहुन ने उसके लिए इतना कुछ किया है, तो सेहुन के लिए अपना दिल ओपन करना शायद गलत नहीं है। पर क्या सेहुन उसके लिए सही इंसान है? अपने ख्यालों से लड़ते हुए शॉन आधी रात के बाद सो जाता है, जहां उसे सपने में डिम लैंप, कोल्ड और लोनली गार्डन और एक पार्क में बेंच दिखता है, जो शॉन को बहुत जाना पहचाना लगता है। और इस सपने को देखकर शॉन को जो फील होता था वो हमेशा ही उसे स्ट्रेंज फील कराता था।
क्योंकि उसे उस सपने में एक आदमी दिखता था जो शॉन की तरफ पीठ करके खड़ा रहता था। ये सेम सपना शॉन पिछले 1 साल में कई बार देख चुका था, जहां उस आदमी की फिगर शॉन को बहुत जानी पहचानी लगती थी। और आज फिर शॉन वही सपना देख रहा था, पर आज वो आदमी धीरे धीरे शॉन की तरफ मुड़ता है, लेकिन शॉन उसका चेहरा और आवाज़ साफ साफ ना ही तो देख पाता है और ना ही सुन पाता है। पर शॉन उस आदमी की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। तभी अलार्म की आवाज़ से शॉन की नींद खुल जाती है। अब शॉन को सेहुन के साथ रहते हुए 2 साल हो चुके थे और शॉन अब धीरे धीरे अपना दिल सेहुन के लिए ओपन करने लगा था। जहां शॉन नहीं जानता था कि वो सेहुन को प्यार करता है या सिर्फ ये फीलिंग सेहुन के लिए उसकी एडमायरेशन है। पर इन सब के बावजूद सेहुन के साथ शॉन की क्लोजनेस ऑर्डिनरी नहीं थी। वो दोनों अक्सर छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू करने लगते थे, बच्चों की तरह झगड़ते थे, पर 1 घंटे के अंदर दोबारा नॉर्मल हो जाते थे। सेहुन शॉन को पूरी तरह से स्पॉइल्ड करता था, जहां कभी कभी शॉन बच्चों की तरह रोने लगता था अपनी बात मनवाने के लिए, जो बात सेहुन को बहुत इरिटेट करती थी। हायंग्युम। शॉन स्पॉइल्ड टोन में सेहुन के कोट को खींचते हुए उसे पुकारता है, जिसे सेहुन इग्नोर कर रहा था। सेहुन किचन में पानी लेने जाता है, पर शॉन उसके साथ साथ उसके कोट को पकड़े सेहुन के पीछे था, क्योंकि वो चाहता था कि सेहुन उसकी रिक्वेस्ट मान जाए, जो था शॉन को अपने साथ लेकर एक इंटर कंपनी सेमिनार में जाना, जो चाइना में था। दरअसल शॉन अपने पास्ट को याद करना चाहता था, इसलिए वो चाइना जाना चाहता था, क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ वो वहीं रहता था, तो शायद वहां जाकर उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आ जाए। पर सेहुन को शॉन का उसे उसके साथ जाना मंजूर नहीं था और वो लगातार शॉन को मना किए जा रहा था कि उसकी सेमिनार में कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये सब शॉन को कहते हुए सेहुन अपने मन में जानता था कि चाइना जाकर शॉन को उसका पास्ट याद आ सकता है, जिस बात से सेहुन डर रहा था। तभी सेहुन पानी की बोतल को साइड में रखते हुए शॉन की तरफ मुड़कर उसे फिर से मना करता है। तो शॉन पूछता है कि सेहुन हयोंग उसे चाइना क्यों नहीं जाने देना चाहते, और ये सुनते ही सेहुन खामोश हो जाता है, क्योंकि शॉन के कहे शब्द सेहुन के लिए खतरे की घंटी थी। इसलिए वो सोचता है कि क्या उसका शॉन को चाइना ना जाने देने से वो सेहुन पर कहीं शक तो नहीं करने लग गया। ये सोचते हुए सेहुन शॉन को फिर से समझाने की कोशिश करता है, पर शॉन अपना चाइना जाने का जिद नहीं छोड़ता। तो सेहुन सोचता है कि वो अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स शॉन पर 24 घंटे नजर रखने के लिए ले जाएगा, जिसे सोचते हुए सेहुन कहता है कि वो शॉन को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन शॉन को ये कहते हुए सेहुन अपना चेहरा शॉन की तरफ बढ़ाने लगता है, जहां शॉन जानता था कि सेहुन क्या चाहता है, क्योंकि उसका हयोंग हमेशा ही ऐसा करता था। वो अक्सर बिना शॉन को वार्निंग दिए उसे किस कर लिया करता था या फिर उससे किस की डिमांड किया करता था। शॉन खुद नहीं जानता था कि वो सेहुन के साथ अपने इस रिलेशनशिप को क्या नाम दे, क्योंकि वो कभी भी सेहुन के प्यार को रिटर्न नहीं कर पाता था, पर सेहुन के अफेक्शन को मना भी नहीं कर पाता था। जहां सेहुन शॉन के लिए दोस्त से बढ़कर था, पर लवर से बहुत कम था। तभी शॉन एक प्यारे से स्लैप के साथ सेहुन के इरादों को रोक देता है, पर सेहुन जो शॉन के चेरी रेड लिप्स को टेस्ट करने से खुद को नहीं रोक पाता था, फौरन शॉन को सॉफ्टली किस करने लगता है, जिसे किस करना सेहुन को बहुत पसंद था। शॉन को अफेक्शनेटली किस करते हुए सेहुन सोचता है, सेहुन अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, देखो शॉन अब बस तुम्हारा है। पर ये सब सोचते हुए सेहुन एक चीज नहीं जानता था कि उसका स्वीट और ब्यूटीफुल शॉन किस्मत से किसी और से जुड़ा था, और वो दोनों चाहे एक दूसरे से कितने ही दूर क्यों ना हो, उनकी किस्मत उन्हें एक दूसरे के पास ले ही आएगी, क्योंकि उन दोनों के हाथों में भगवान का बांधा शादी का लाल धागा बहुत मजबूती से बंधा हुआ था। तभी दिलरबा नकली खांसते हुए सेहुन और शॉन को अलग कर देती है और पूछती है कि क्या किसी ने चाइना जाने की बात की है, जिस पर शॉन खुश होकर कहता है कि हयोंग उसे चाइना लेकर जा रहे हैं, जिसे सुनकर दिलरबा कहती है कि ये अच्छी बात है और वो वहाँ शॉन के होने से बोर नहीं होगी। जिसके बाद शॉन एक्साइटेड होते हुए अपनी पैकिंग करने चला जाता है।
जिसके किचन से जाते ही दिलरुबा और सेहुन एक दूसरे को कॉल्ड ओरा के साथ देखने लगते हैं, जहां थोड़ी देर बाद दिलरुबा सेहुन की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि शॉन चाइना जाने के लिए कितना एक्साइटेड है, जिसे सुनकर सेहुन कहता है टेक इट इजी सिसे, वहां कुछ नहीं होगा। ये कहकर सेहुन किचन से बाहर जाने ही लगता है कि उसके कदम दिलरुबा की बात सुनकर रुक जाते हैं, जहां वो सेहुन से कहती है कि सेहुन ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। और दिलरुबा की बात पर सेहुन मुड़कर उसे देखते हुए कहता है अगर ओह सेहुन ने कहा है कि शॉन उसका है तो शॉन उसका ही रहेगा। और ये कहकर सेहुन वहां से चला जाता है, जिसे जाता देख दिलरुबा धीमी आवाज में कहती है सेहुन, ऐसा करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। शॉन एक इंसान है और उसे अपने पास्ट के बारे में जानने का हक है। तुम उसे हमेशा के लिए बेवकूफ़ बनाकर नहीं रख सकते। उसके बाद वो दिन भी जल्दी ही आ जाता है जब वो सारे चाइना आते हैं, जहां उनकी कार्स चाइना एयरपोर्ट के बाहर उन सबका इंतजार कर रही थी, जिसमें बैठे हुए शॉन दिलरुबा से पूछता है कि वो कौन से होटल में रहने वाले हैं, जिस पर दिलरुबा बताती है कि यहाँ चाइना में सेहुन और उसका अपना अपना एक अलग अपार्टमेंट है, जिसे सुनकर शॉन बहुत खुश होता है। पहले वो दिलरुबा को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप करते हैं, जहाँ शॉन दिलरुबा के साथ रहना चाहता था, पर शॉन के इस आइडिया पर सेहुन बुरा मान जाता है और शॉन को धमकाता है कि अगर वो दिलरुबा के साथ रुका तो सेहुन ना ही तो शॉन को सेमिनार में लेकर जाएगा और ना ही शहर घुमाने। जिसे सुनकर शॉन सेहुन के साथ उसके अपार्टमेंट में आ जाता है, जहां बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उसके अपार्टमेंट को गार्ड कर रहे थे। सेहुन का अपार्टमेंट बहुत बड़ा था, जिसे देखकर शॉन हैरान हो जाता है और सोफे पर खुद को गेरते हुए सेहुन से पूछता है कि गार्ड्स अंदर क्यों नहीं आ रहे, क्या वो थके नहीं हैं? तो सेहुन कहता है कि वो साथ वाले अपार्टमेंट में रहने वाले हैं, जो सेहुन ने उनके लिए रेंट पर लिया है। जिसे सुनकर शॉन अमेज्ड फील करता है और फिर रेस्ट करने चला जाता है, क्योंकि आने वाले दिन में उन्हें सेमिनार अटेंड करने जाना था। लेकिन अपने रूम में रेस्ट करने जाने से पहले शॉन सेहुन से पूछता है कि वो कल सेमिनार के लिए किस होटल में जा रहे हैं। तो सेहुन फेयरमॉन्ट बीजिंग होटल का नाम लेता है, जो नाम शॉन को जाना पहचाना लगता है, पर उसने ये नाम पहले कब सुना था ये उसे याद नहीं आ रहा था। पर शॉन ज्यादा इस बारे में नहीं सोचता और सोने चला जाता है। अगले दिन फेयरमॉन्ट बीजिंग होटल के लॉबी में एंटर करते ही शॉन को वो जगह जानी पहचानी लगती है, मानो वो पहले भी यहाँ आया हो। वहीं दिलरुबा अभी तक सेमिनार अटेंड करने वहाँ नहीं पहुंची थी, इसलिए सेहुन शॉन और अपने दो स्टाफ्स के साथ कन्वेंशन हॉल में एंटर करता है, जहाँ सबके सीट्स उनकी कंपनी के रैंकिंग के हिसाब से अरेंज्ड थी। सेहुन शॉन के साथ सेहुन ग्रुप की नेम प्लेट वाली टेबल सीट पर बैठ जाता है, जिसके साथ रखे टेबल के नेम प्लेट को देखकर शॉन को वो नाम फिर से जाना पहचाना लगता है। वोंग ग्रुप का नाम पढ़ते ही शॉन के दिमाग में वोंग्स का नाम घूमने लगता है, पर वो ठीक से कुछ याद नहीं कर पाता और उस टेबल को अभी भी खाली देखकर शॉन सोचता है कि वोंग ग्रुप बेशक बड़ी कंपनी है, पर उसका सीईओ बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है। जिसके बाद शॉन और सेहुन पोडियम पर जाकर अपनी कंपनी के बारे में बताने लगते हैं और सबके सवालों का जवाब देते हैं। तब तक दिलरुबा भी वहां आ जाती है। सेहुन वहां सारे सवालों का जवाब दिए जा रहा था, बिना ये जाने कि हॉल के दरवाजे पर खड़े दो लोग उन्हें देखकर फ्रोज खड़े थे कि वो अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहे थे। और वो दो लोग थे वोंग यीबो और श्वानलू, जो सेमिनार अटेंड करने वहां आए थे। तभी अपने शॉक्ड से बाहर आकर श्वानलू कहती है मिस्टर वोंग, ये तो। तभी यीबो अपना एक हाथ उठाकर श्वानलू को चुप रहने को कहता है, पर यीबो की आंखें पोडियम पर खड़े उस इंसान से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी, जिसे वो बहुत अच्छे से जानता था, जिसके लिए वो इंतजार कर रहा था। और वो इंसान पोडियम पर खड़ा स्माइल कर रहा था, जिस स्माइल को देखने के लिए यीबो की आंखें तरस रही थी। फिर यीबो अपनी सीट पर जाकर श्वानलू के साथ बैठकर शॉन और सेहुन की प्रेजेंटेशन सुनता है। सेहुन ग्रुप, व्हाट द हेल, यीबो मन ही मन बड़बड़ाता है। सेहुन की प्रेजेंटेशन पूरी होते ही काफी कंपनीज सेहुन को बिजनेस के लिए अप्रोच करने लगते हैं, क्योंकि सेहुन ग्रुप कोरिया की लीडिंग कंपनीज में से एक थी। तो यीबो भी सेहुन के पास जाता है, ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए नहीं
बल्कि अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, जहां सेहुन यीबो के साथ हैंडशेक करके अपना और शॉन का इंट्रोडक्शन देता है। शॉन। यीबो इस नाम पर जोर जोर से हंसना चाहता था कि आखिर जान ने अपना नाम कब चेंज कर लिया, पर तभी यीबो सरप्राइज्ड रह जाता है जब जान बहुत नॉर्मली यीबो से हैंडशेक करता है, जहां वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो शॉन है और ओ सेहुन का असिस्टेंट है। जिसे सुनकर यीबो अपना दूसरा हाथ अपने पॉकेट के अंदर गुस्से में कस लेता है और सोचता है कि क्या जान किसी तरह का उसके साथ कोई खेल खेल रहा है। पर तभी यीबो कुछ रियलाइज करता है और सोचता है कि जान कनिंग इंसान नहीं है जो खेल खेलेगा, तो क्या सच में ये शॉन है या शाओजा, क्योंकि वो स्वीट इंसान ना ही तो यीबो को पहचान पा रहा था और ना ही शुआन लू को। इसलिए यीबो इवेंट के बाद सेहुन और शॉन के साथ ही डिनर करता है, जहां यीबो अपनी पार्टनरशिप सेहुन को ऑफर करता है, जिसे सेहुन एक्सेप्ट करता है। पर वो ये भी नोटिस करता है कि डिनर टाइम पर बीच बीच में यीबो शॉन को देखे जा रहा था, जिसे देखकर सेहुन को अच्छा नहीं लगता। तो वो शॉन के पास अपनी सीट करके उसे सॉफ्टली पूछता है कि अगर वो थक गया है तो क्या वो अपार्टमेंट वापस जाना चाहेगा, जिस पर शॉन सेहुन की हरकतों से एम्बैरेस्ड होते हुए कहता है कि उसे सबके सामने इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। जिन्हें इस तरह हरकतें करता देख यीबो अपने चेहरे पर फेक स्माइल रखते हुए टेबल के नीचे अपनी मुट्ठी कस लेता है। डिनर के बाद सेहुन यीबो से हैंडशेक करके अगले दिन बिजनेस डिस्कस करने का कहकर अपने अपने कार की तरफ चले जाते हैं, जहां शॉन के साथ पार्किंग लॉट में अपनी कार की तरफ जाते हुए सेहुन फिर से शॉन को किस कर देता है, जिस पर शॉन सेहुन को रोकते हुए कहता है कि उसे यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई उन्हें देख लेगा। जिस पर सेहुन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना इस बात को नोटिस किए कि यीबो अपनी कार में बैठा ये सब देख रहा था और गुस्से में अपनी स्टीयरिंग व्हील पर मारे जा रहा था। ये सब देखकर यीबो को अपने दिल में दर्द होता है। वो नहीं जानता था कि वो जान है या नहीं, पर कहीं ना कहीं यीबो को यकीन था कि वो जान ही है, जिसे वो 2 सालों से ढूंढ रहा है। तभी यीबो अपना फोन निकालकर डिटेक्टिव को सेहुन ग्रुप के सेहुन और उसके असिस्टेंट शॉन को इन्वेस्टिगेट करने को कहता है, जिसकी रिपोर्ट उसे कल ही चाहिए थी। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको अब तक का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन एफएफ स्टोरी पसंद आई होगी। अब बहुत ही जल्द यीबो और जान फिर से एक हो जाएंगे, पर कैसे, उसके लिए आपको मेरे साथ यहाँ इस चैनल पर बने रहना होगा। तो बस स्टे ट्यून्ड। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।